नमस्कार बच्चों, हमने पाठ 12 विद्युत पढ़ लिया था। आज हम पाठ 12 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पर प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न में सूत्र आएंगे वो सूत्र हम पहले एक बार पढ़ लें, याद कर लें या फिर उनको एक जगह लिख लें, तो हमें प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको ये मान के चलना है कि प्रश्न अपने को गणित के आधार पर करने हैं। जैसे हम सूत्र लगाकर गणित में प्रश्न हल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पे सूत्र लगा के प्रश्नों को हल करना है, तो तरीका गणित वाला रहेगा। तो अब जैसे मैंने ये सूत्र लिखा है, पहला सूत्र है I बराबर Q/T। I क्या है यहाँ पर? विद्युत धारा, और Q आवेश और T है टाइम। तो अगर हमें विद्युत धारा पूछी गई है, आवेश और टाइम दिया गया है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र कैसे लगाते हैं? जब हमें सूत्र के अंदर जितनी चीज़ें दी गई होती है उसके हिसाब से हम सूत्र लगाते हैं। और सूत्र लगाने का दूसरा उपाय ये भी है कि केवल हम इस सूत्र से I ही नहीं निकालते, बल्कि हम इस सूत्र से इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे I हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, I हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, I हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से कौन सा सूत्र लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्रश्न में क्या चीज़ दी गई है। तो आप प्रश्न अच्छे से पढ़ें, और प्रश्न अच्छे से पढ़ते वक्त उसमें ये देखें कि क्या चीज़ दी गई है। जो चीज़ें दी गई होती है उसी के आधार पर सूत्र लगता है। अगर उसमें विभवांतर दिया गया है तो ये सूत्र लगेगा I याद करने के लिए। अगर उसमें P दिया गया है, विद्युत शक्ति दी गई है, तो विद्युत धारा ज्ञात की जाएगी इस सूत्र से। तो कहने का मतलब है, हमें प्रश्न पढ़कर हमें ये देखना है कि हमें इन तीनों में से कौन सा सूत्र लगाना है। ये डिपेंड किस पे करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। इसी तरह से विभवांतर के भी सूत्र हैं। विभवांतर में ये सूत्र लगेगा या ये वाला सूत्र लगेगा, ये डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया गया है। तो आपको हमेशा प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि उसमें क्या दिया गया है। दूसरी बात ये है कि जब हम सूत्र लगाते हैं तो सूत्र में केवल ये ही नहीं निकालते, बल्कि हम इसी सूत्र से I भी निकाल सकते हैं, इसी सूत्र से R भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि केवल इस सूत्र से V नहीं निकलेगा, बल्कि इस सूत्र से ही I भी निकल जाएगा और R भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये सूत्र हमने सारे लिख दिए हैं। इन सूत्रों को आप एक जगह लिख लें, लिखने के बाद ही आप प्रश्न हल करें। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा? इसमें एक चालक तार है जिसमें 5 बराबर टुकड़ों में उसे बांटा जाता है, और 5 बराबर टुकड़ों में बांटने के बाद उसको पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर इस प्रश्न का हल किया है। ये एक तार का टुकड़ा है। इस तार के जब हम 5 टुकड़े करेंगे, और 5 टुकड़े करने के बाद हमने उसको प्रतिरोध को किस में जोड़ा है? पार्श्व क्रम में। जब हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो बट्टे में जोड़ते हैं, तो 5/R 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 करके 5 टुकड़े हमने जोड़े पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में जोड़े तो ये इस तरह से जुड़ेंगे। आपको पता है कि गणित में बटे वाली संख्या को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं, LCM लेते हैं। LCM किससे लिया जाता है? नीचे वाली संख्या से। नीचे वाली संख्या क्या है? R। तो लघुत्तम क्या आएगा? R। और ऊपर वाली संख्या 5 5 5 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। जब ये जुड़ेगी तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यानी कि 25/R। अब 25/R को हम R जब हम इसे उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25, यानी कि इसका मान क्या होगा? 25। इसका उत्तर हुआ 25। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? यानी कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो विद्युत शक्ति का नहीं है? तो विद्युत शक्ति का नहीं है, इसके लिए हमने पहले ही बताया है कि हमें सूत्र यहाँ लिख लेने हैं।
जब हमने यहाँ सूत्र लिखे तो इसमें 3 सूत्र विद्युत शक्ति के दे रखे हैं, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R और P बराबर I स्क्वायर बटा R। तो कौन सा सूत्र नहीं है? IR स्क्वायर। तो इसका उत्तर हुआ IR स्क्वायर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है? V और क्या दिया गया है? वाट यानी कि P, और यहाँ पर फिर से विभवांतर दिया गया है। तो हमें सूत्र में हम जब प्रश्न करेंगे तो कैसे करेंगे कि पहले हम ये लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में हमने इस तरह से लिख लिया कि प्रश्न में दिया गया है एक तो विभवांतर V जो कि कितना है 220 वोल्ट, और शक्ति दी गई है P जो कितनी है 100। अब हमें ऐसा सूत्र देखना है जिसमें V भी हो और P भी हो, और ज्ञात क्या करना है हमको? हमें निकालना है इसका R। तो हम यहाँ पर जैसे P बराबर, अब ये दोनों किस सूत्र में हैं? इस वाले में, P बराबर V स्क्वायर R। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। V कितना दे रखा है 220, तो 220 का स्क्वायर किया, और R कितना है? R हमें ज्ञात नहीं है इसलिए हमने R ऐसा का ऐसा लिख दिया, और P हमें दे रखा है 100। तो अब हम इससे R निकाल लेंगे। 220 का स्क्वायर लिखेंगे तो 220 गुणा 220, और P कितना है 100। इससे एक काटा तो क्या आया 484 ओम। यह हमारा आ गया तुल्य प्रतिरोध। अगर ये तुल्य प्रतिरोध कब है? जब विभवांतर 220 है। अगर विभवांतर 110 है तब कितना होगा? तो तब भी कितना होगा? तो इसके लिए हमने वही सूत्र लगाया। अब की बार विभवांतर यहाँ पर कितना रखेंगे 110, यहाँ पे कितना रखा था 220, लेकिन 220 था तब R इतना था। अब 110 विभवांतर है तो P कितना होगा? तो R कितना आया? यहाँ पर आया 484, तो 484 यहाँ लिखेंगे। इसको हल किया तो उत्तर आया 25 वाट। ये गणितीय प्रक्रिया आपको हल अपने आप करनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसमें दो चालक तार दे रखे हैं जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, और फिर हमें उन्हें श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित करके उनका अनुपात निकालना है ऊष्मा का। तो हम क्या करते हैं, हमेशा पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में ऊष्मा निकालनी है हमको, जिसको ऊष्मा को कहते हैं H, और श्रेणी क्रम का लिख दिया S, HS। पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो HP। इन दोनों का क्या निकालना है? अनुपात। तो हमने अनुपात को इस तरह से लिख लिया HS अपॉन HP। HS अपॉन HP ये प्रतिरोधक एक बार हमने जोड़ा श्रेणी क्रम में और एक बार जोड़ा हमने पार्श्व क्रम में। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो इस तरह से जोड़ते हैं, जब पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो हम बटे में जोड़ते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में है, ये पार्श्व क्रम में है। जब हमने R और R को जोड़ा तो कितना आया 2R, और इधर हमने 1/R 1/R और 1/R को जोड़ा तो कितना आया 2/R। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो RP कितना हो जाएगा R/2, और RS कितना हो जाएगा? RS तो 2R है ही सही। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से इसको गुणा में लिख देंगे तो ये R जो है वो R से कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका अनुपात क्या हुआ 1/4, इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो वोल्टमीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। आपको पता है एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी?
यदि इससे दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। अब सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़कर हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। हमें दिया गया है व्यास, हमें दी गई है प्रतिरोधकता और हमें दिया गया है प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या क्या बोलते हैं, आर, प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, रॉ, और व्यास को हम क्या बोलते हैं, डी। अब आपने देखा होगा डी किसी भी सूत्र में नहीं आता, लेकिन व्यास की बात सिर्फ जब भी व्यास की बात की जाती है तो क्या निकाली जाती है, हमेशा त्रिज्या। ये गणित में आपने पढ़ा होगा। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि हमें प्रश्न में दिया क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि प्रश्न में दिया क्या है तब तक हम सूत्र नहीं पहचान पाएंगे कि हमें इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। तो हमें दिया है तार का व्यास कितना, 0.5 मिलीमीटर। अब 0.5 मिलीमीटर जो व्यास दिया गया है उससे हमेशा क्या निकाली जाती है, त्रिज्या, क्योंकि व्यास से कभी भी कोई सूत्र नहीं बनता। आपको पता होगा गणित में आपने जब वृत्त के बारे में पढ़ा होगा तो 2πr और πr² का सूत्र पढ़ा होगा। तो कई बार उसमें व्यास दिया जाता है तो व्यास से हमेशा ही क्या निकाली जाती है, त्रिज्या निकाली जाती है, क्योंकि सूत्र में व्यास नहीं आता बल्कि क्या आती है, त्रिज्या, आर आता है। तो इसलिए यहाँ विज्ञान में भी हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे। और व्यास और त्रिज्या का क्या संबंध होता है, सब जानते हैं। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी कि 0.5 का जब हम आधा करेंगे, आधा कैसे करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जब हमने 2 से भाग दिया तो ये क्या आ गई, त्रिज्या। अब आर से, त्रिज्या आर है, इससे हम क्या निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, πr² होता है। तो हम यहाँ पर एक तो हम क्षेत्रफल यानी कि ए हमको निकालना है। दूसरा हमें प्रश्न में क्या दी गई है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम क्या कहते हैं, रॉ। और रॉ कितना दिया गया है, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, एल हमें दी नहीं गई है। और प्रतिरोध आर दिया गया है जो कि 10 ओम है। अब देखिए हमें आर दिया गया है, एल की बात की है, रॉ की बात की है, ए की बात की है। तो अब आप पहचान सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से कौन सा सूत्र बनेगा। तो हमने जब यहाँ पर सूत्र देखा, जब हमने ये सूत्रों में देखा जिसमें एल भी दे रखा हो, आर भी दे रखा हो, ए भी दे रखा हो, तो आप ये देखिए ये वाला सूत्र जिसमें एल भी है, ए भी है, रॉ भी है और आर भी है, इसका मतलब इस प्रश्न में कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। अब इसमें ए जो है वो हमें दिया गया नहीं है, हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे और ए निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एल निकालेंगे। तो पहले हम ए क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है πr²। तो πr² से हम पहले ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है ए πr² सूत्र से निकाला। तो पाई का मतलब कितना होता है, 3.14। आर कितनी है, 0.5/2। और r² का मतलब 2 बार लिखना है तो 0.5/2, 0.5/2। अब यहाँ पर आपको ये 10,000 दिख रहा है, तो ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये मिलीमीटर में है। तो हमें इसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए इस 0.5 के नीचे भी 10,000 और इस 0.5 के नीचे भी 10,000, यानी कि एक तो इसके लिए लिखा गया है और एक इसके लिए लिखा गया है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, इतना बड़ा हमारा उत्तर आएगा 0.0000001965 मीटर। अब ये हमने किस में बदल दिया, मीटर में। अब हमारे पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, लंबाई। क्षेत्रफल के बाद हम क्या निकालेंगे, लंबाई के लिए हम सूत्र को पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, एल इधर आ जाएगा और आर a/ρ हो जाएगा। आर कितना है, 10, ए कितना है जो हमने अभी निकाला, ये ए है। रॉ कितना दे रखा है हमको, 1.6 × 10⁻⁸। अब जब हम इसको हल करेंगे तो लंबाई आ जाएगी 122.72। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये तो आप गणित में पढ़ चुके हैं, कैसे इन संख्याओं को हल किया जाता है वो आप उस हिसाब से करेंगे।
इनका पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाने के बाद इनको काट लीजिए तो ये उत्तर आ जाएगा। तो L तो हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रश्न में बोला है कि यदि व्यास को दुगना कर दिया जाए, यानी कि व्यास हमारा कितना था, 0.5 था, इसको दुगना कर दिया यानी कि 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 1.0 मिलीमीटर। इस 1.0 मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे, त्रिज्या में। त्रिज्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.005 मिलीमीटर। अब त्रिज्या आ गई तो इससे भी हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। तो क्षेत्रफल निकाला तो पाई आर स्क्वायर में पाई का मान 3.14 और अब की बार हमारी त्रिज्या क्या है, 0.0005 और 0.0005 और बटा हमने यहाँ पर, बटा हम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर अब हम इसको जब इसको भी 10,000 से भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.00000785 मीटर स्क्वायर। ये मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया ये 10,000 लगाकर। और अब हमारा A आ गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो हमने इस प्रकार यहाँ पर लिखा रॉ का मान, यहाँ पे हमारे पास L जो आया था पीछे वो लिखा है और नीचे लिखा A। इन दोनों का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात होगा 2.5/10 का निकालेंगे तो 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। यदि हम उसके व्यास को दुगना कर देते हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/4 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रभावित विद्युत धाराओं के I के संगत मान आगे दिए गए हैं। तो V और I के बीच में हमको एक ग्राफ खींचना है, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर V/I का सूत्र होता है। तो R यानी प्रतिरोध, विभवांतर को I से भाग दे देंगे। तो विभवांतर हमने कोई सा भी ले लेना है, हमने 6.8 को 2 से भाग दिया तो हमारा आ गया R 3.4 और 3.4 के बीच से हमको V और I इसको साइड में लिखेंगे और हम ग्राफ खींच लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध यानी कि R। हमें दिया गया क्या है, तो सबसे पहले हम प्रश्न में लिखेंगे कि हमें दिया गया क्या है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है विभव, एक तो विभवांतर दिया गया है 12, हमें विद्युत धारा दी गई है 2.5 माइक्रो एम्पियर। तो हम क्या करेंगे कि इस माइक्रो एम्पियर को हम सबसे पहले किस में बदलेंगे, एम्पियर में बदलेंगे। एम्पियर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से भाग देंगे। जब हम इसको 1000 से भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 0.0025 एम्पियर। अब हम जानते हैं कि हमें प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र ये वाला होता है RV/I। तो V कितना दे रखा है, 12 और I हमने यहाँ निकाला है 0.0025। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा। ये कैसे आया, ये हमने ये जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हटा दिया। पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हम 1 लगा देते हैं और जितनी संख्याएं होती है पॉइंट के बाद में उतनी जीरो हम ऊपर लगा देंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। अगर पॉइंट वाली संख्या नीचे है तो हम ये काम करेंगे ऊपर, अगर पॉइंट वाली संख्या ऊपर है तो ये काम करेंगे नीचे, यानी कि पॉइंट हटा देना है। अब इसके पॉइंट हट गए हैं तो पॉइंट हटाने के बाद जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका उत्तर 4800 ओम। लेकिन इसको हम जब 1000 से भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 4.8 किलो ओम। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्न हल किए हैं।
8 प्रश्न हल किए हैं। दूसरे वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न हल करेंगे। आप इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, बार बार प्रयास करें।